Hi everyone, how are you all? I hope you all are fine and welcome back to this video. और आज का वीडियो होने वाला है रिलेटेड टू वीआईटी प्लेसमेंट सिचुएशन। कैसा था मेरे टाइम पे सिचुएशन वीआईटी का प्लेसमेंट का। मैं आपको बताऊं, जब मैं अपना रेज्यूमे लेकर गई थी लाइक प्लेसमेंट के लिए, मतलब मैं अपना नाम दी थी प्लेसमेंट के लिए, तो मुझे सिर्फ एक बात बोला गया था कि यू हैव टू फाइट इन वर्ल्ड वॉर, एनी हाउ यू हैव टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम वर्ल्ड वॉर। सो इसका मतलब मैं क्या समझू, मतलब इतना डरा दिया गया था स्टार्टिंग में कि इतनी इजिली आपको कंपनीज नहीं मिलेगी, काइंड ऑफ दैट। सो उस टाइम से मुझे थोड़ा डर बैठ गया था कि वेदर आई शुड गो फॉर द प्लेसमेंट और नॉट, कि मुझे आगे की पढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि उस टाइम का सिचुएशन ऐसा था कि द कंपनीज जो थे वो आ नहीं रहे थे उस टाइम। लाइक जो हमारे सीनियर्स का टाइम था वो हमसे और भी बुरा था, तो हमारा टाइम जो था वो कंपेरेटिवली अच्छा था और कंपनीज अप्रोक्सीमेटली 1000 कंपनीज आई थी। सो उस टाइम पे ऐसा हुआ था। और जैसे ही मैंने रेज्यूमे के लिए दिया और वो जस्ट चेक किए मेरा रेज्यूमे, जो मतलब प्लेसमेंट टीम के जो मेन हेड होते हैं वो, उनका नाम तो मैं नहीं लूंगी यार, तो वो जब चेक किए तो ही टोल्ड मी अबाउट दैट कि आपको यू हैव टू वर्क हार्ड ऑन द प्रोजेक्ट वर्क, लाइक स्किल्स पे वर्क हार्ड करो। और सो उस टाइम पे मेरा उतना अच्छा प्रोजेक्ट नहीं था, जैसे कि मैंने अपने कुछ वीडियोस पहले बताया था कि कोविड बैच आ गया था और हमें कोविड का टाइम था और हमें कोई ऑप्शन नहीं था कुछ करने के लिए। प्रोजेक्ट्स थे वो अच्छे नहीं बने थे, उसके वजह से प्रोजेक्ट्स मेरा थोड़ा वीक था। देयर आर सो मेनी कंपनीज, गुड कंपनीज विच आर हायरिंग, बट उस टाइम पे मुझे सच में सिचुएशन के बारे में आपको मैं बताऊं तो बहुत बुरा था। मतलब नॉट ओनली इन वीआईटी बट और भी कॉलेजेस की बात कर रही हूँ, वहां पे बहुत बुरा था कंडीशन, लाइक कंपनीज नहीं आ रहे थे। आई थिंक उन्होंने बोला था कि अक्टूबर से कंपनीज आएंगी, बट तो ठीक है, अक्टूबर से कंपनीज आएंगी उन्होंने बोला था, जिसकी वजह से मैंने सोचा कि मैं अक्टूबर टाइम आके बैठ जाऊंगी प्लेसमेंट में। उनका ये भी कंडीशन था कि यू हैव टू डू 2 months ऑफ ट्रेनिंग, वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करते प्लेसमेंट का, और उसमें भी कुछ ज्यादा कुछ नहीं था। तो उस टाइम पे ऐसा था सिचुएशन कि मैं प्रोजेक्ट वर्क करूं कि इनका ट्रेनिंग लूं, लाइक प्लेसमेंट करूं कि जो कैपस्टोन होता है फाइनल ईयर का वो करूं। तो मैंने जो फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट था ना वो चूज किया कि मुझे पहले ये कंप्लीट करना है, देन आफ्टर आई विल अटेंड द प्लेसमेंट सेशंस। और उस टाइम मुझे नहीं पता था कि हम लाइक अक्टूबर में अप्लाई कर सकते हैं प्लेसमेंट के लिए कि दिसंबर में, कुछ भी गाइड नहीं मिला था उस टाइम। ये सब सिचुएशन के कारण मतलब मैंने दिसंबर के बाद ही अप्लाई किया था कंपनीज के लिए और लाइक प्लेसमेंट के लिए। उससे पहले तो मैं नहीं थी वहां पे, और उससे पहले का जो सिचुएशन था ना बहुत बुरा था। लाइक कंपनीज आती थी, बच्चों को नहीं लेकर जाती थी, और कुछ कंपनीज नाम के लिए आती थी और इवन इंटरव्यू भी नहीं लेती थी, सेलेक्ट भी नहीं करती थी। तो मतलब प्रोसेस ये होता है कि जैसे कोई कंपनीज आई तो हमें उस पर अप्लाई करना है, ठीक है, वो कंपनीज के लिए अप्लाई करना है। और जैसे हम अप्लाई किए उस कंपनी का, तो वो क्या करते थे कि दे विल जस्ट शॉर्ट लिस्टेड द स्टूडेंट्स नेम और उसके बाद इंटरव्यू होता था। बट कुछ कंपनीज ऐसी थी जो सिर्फ अप्लाई करने के बाद वो कभी नहीं आई आज तक बच्चे मतलब उसका वेट कर रहे हैं लेकिन नहीं आई वो कंपनी। तो ऐसे कुछ कंपनीज थी। तो इसी के साथ मैं ये बोलती हूँ कि अगर आप कोई कंपनी में अप्लाई कर रहे हो तो एक ही कंपनी के भरोसे नहीं बैठना है हमें, कि और भी कंपनीज है उस पर भी अप्लाई करते रहो। तो ऑफकोर्स दे ऑल्सो डिड द सेम। तो उस टाइम तक तो मेरा जो था वो मैं टाटा एडवांस में की थी, तो उस टाइम का चल रहा था मेरा, कैपस्टोन वगैरह चल रहा था, और मैंने आगे का सोचा ही नहीं था कि मुझे प्लेसमेंट में बैठना है, कि मुझे गेट का एग्जाम देना है, कि मुझे क्या करना है। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था। तो मैंने सिर्फ फोकस किया कैपस्टोन पे, और कैपस्टोन कंप्लीट करने के बाद जब मैं वापस आई देन आई अप्लाइड फॉर प्लेसमेंट, और प्लेसमेंट में बैठी तब मुझे पता चला कि इट इज नॉट इजी, मतलब बहुत डिफिकल्ट रहता है कोई भी चीज को पाना। तो प्लेसमेंट में बैठने से पहले मुझे ये चीज का एहसास नहीं हुआ था कि ये बहुत ही डिफिकल्ट है, मतलब बहुत पेशेंस चाहिए ये सब चीज के लिए। कोई भी कंपनी आ रही है आपको इजीली हायर नहीं करेगी भाई। कई बच्चे ऐसे थे जो जुलाई से बैठे थे जिनका प्लेसमेंट नेक्स्ट जुलाई में हुआ है,
लेकिन कुछ बच्चे थे जिनका जॉब बहुत लेट हुआ। मतलब मैं तो फिर भी लकी थी कि मैं दिसंबर में की, तो मुझे अभी जाके जुलाई में ऑफर आया। तो वैसे ही कुछ बच्चे थे जो वेट कर रहे थे और उनको जॉब नहीं मिल रहा था, तो वो बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड थे उस टाइम पे। तो हमें यार क्या करना चाहिए कि डिप्रेशन लेकर कोई फायदा नहीं है। देखो, डिप्रेस्ड होने का कोई फायदा नहीं है। वो जो आपको मिलना रहेगा वो मिल जाएगा, बस आपको फोकस्ड रहना है, स्किल अपना डेवलप करना है और कुछ नहीं है इसके अलावा, ठीक है। तो मेरा बस आज का ये मोटो था ये वीडियो बनाने का, कि मैं आपको बताऊं कि प्लेसमेंट में बैठना इज नॉट अ सिंपल थिंग। लाइक हमारे जो पेरेंट्स होते हैं या फिर रिलेटिव होते हैं वो हमें इजीली बोल देते हैं कि तुम्हारा प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, तुम्हारे फ्रेंड्स का अगर हुआ है तो तुम्हारा क्यों नहीं हो रहा है। तो यार वो सब लक पे होता है। मैं बता रही हूँ, कुछ ऐसे बच्चे थे जिनका रेज्यूमे बहुत ही बेकार था, बहुत ही, मतलब कुछ भी एक्सपीरियंस उनको नहीं था, फिर भी उनका बहुत अच्छा तगड़ा प्लेसमेंट हुआ। तो ये सब चीज मैटर करता है, कैसे अपना वर्क रिप्रेजेंट करते हो ये भी मैटर करता है, और आप कैसे प्रिपेयर होते हो उस इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर होना बहुत जरूरी है। आप यूट्यूब में देख सकते हो कितने सारे लोग आजकल डालते हैं कि हाउ टू रिप्लाई फॉर दिस क्वेश्चन, या फिर श्रद्धा खापरे का ही देख सकते हो। शी इज ऑलवेज एनर्जेटिक एंड शी इज ऑलवेज मेकिंग सच वीडियोज जो आपको हेल्प कर सकते हैं। तो आप इस टाइप के वीडियोस देखो और बहुत ही अच्छा मिलेगा आपको। तो आप कभी ये मत सोचो कि इसमें सेलेक्ट नहीं हुआ तो मतलब मुझे कुछ नहीं आता, लो फील नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है। मतलब अगर नहीं आ रही कंपनी तो दूसरी कंपनी के लिए ट्राई करो। डोंट फील कि आप बहुत लो हो, आपको कुछ नहीं आता, ऐसा नहीं है। जो कंपनी का रिक्वायरमेंट है, आप अगर उसका जॉब रोल देखते हो, ठीक है, जेडी जो आपको मिलता है, जॉब डिस्क्रिप्शन, उसको आप अच्छे से पढ़ो। क्या मेरा स्किल इस जॉब डिस्क्रिप्शन से मैच कर रहा है? अगर कर रहा है तो फिर अप्लाई करो और एकदम कॉन्फिडेंटली आप आंसर करो जो भी है। कई लोग का ये प्रॉब्लम है कि उनको बहुत कुछ आता है, हर टाइप के स्किल्स आते हैं, पर जब इंटरव्यू देने जाते हैं ना वो बोल नहीं पाते, क्योंकि उनके अंदर वो हेजिटेशन आ जाता है, वो बहुत जल्दी डर जाते हैं। तो वो चीज आपके अंदर अगर हुआ ना तो फिर आपको नहीं मिलेगा कहीं जॉब। तो जो भी चीज है कॉन्फिडेंटली बोलो यार। आज के टाइम पे कॉन्फिडेंट रहना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और हर चीज के लिए अपडेट रहना बहुत जरूरी है। और वीआईटी का सिचुएशन तो आपको मैंने बता ही दिया है कैसा है, क्या सिचुएशन। थोड़ा डिफिकल्ट है अभी, इस कुछ 1-2 साल के लिए तो बहुत ही डिफिकल्ट है यहाँ का सिचुएशन। लाइक कुछ बच्चों का हुआ है, कुछ बच्चों का नहीं हुआ है। इस साल तो सिर्फ आई थिंक 7,000 बच्चों का ही हुआ है। तो ये सब चीजें हैं। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वीआईटी का हाईएस्ट पैकेज तो जो इस साल गया है वो मैं आपको बताऊंगी, और ऐसे ही कुछ वीडियोस लेके आऊंगी जिसमें आपको कुछ हेल्प मिल जाए। जो भी प्लेसमेंट से रिलेटेड टॉपिक रहेगा मैं आपको बताऊंगी। कोई कंपनी के बारे में आपको जानना है तो बस कमेंट करो, मैं आपको रिप्लाई करती हूँ, नहीं तो फिर वीडियो बनाती हूँ एक आपके लिए। और अगर आपको चाहिए तो मैं लाइव आके आपसे बात भी कर सकती हूँ। कुछ भी डिप्रेशन हो रहा है, फिर कुछ भी हो रहा है, मेरे को आप मैसेज करो, मैं आपको पर्सनली मैं आपको अपना ईमेल आईडी दूंगी, आप मेरे को उसमें सेंड करना, फिर आप अपना नंबर देना, फिर आई विल कॉन्टेक्ट यू, ठीक है। उससे क्या है, बहुत सारे लोगों को हेल्प मिल जाता है। और मैं पता करूंगी, जैसे कोई बच्चे हैं जिनका नहीं हुआ है प्लेसमेंट, तो मैं ट्राई करूंगी अपनी कंपनीज के थ्रू, अगर हो भी जाता है किसी का अच्छा हो जाता है, सो आई विल ट्राई माई बेस्ट। और भी बताऊंगी जैसे कहीं पे कोई वैकेंसी आती है या फिर कुछ भी है तो आप ये वीडियोस को देखते रहो, अपडेट रहो। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो यार, जल्दी से जाओ। सब्सक्राइब करने में कितना टाइम लगेगा बताओ। सब्सक्राइब करो और मैं आपको तुरंत रिप्लाई करूंगी। अगर आपका कुछ भी क्वेश्चन रहेगा, डाउट रहेगा, आप मेरे को प्लीज मैसेज करो, सो दैट आई विल हेल्प यू। सो लेट्स स्टॉप दिस वीडियो एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।